जीतन राम मांझी जी, आपका जो सोच है ना वो सठिया गया है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है दिमाग। नीतीश कुमार जी ने जो आपके ऊपर टिप्पणी किया था ना, जो बोला था ना, हमको तो लग रहा है, हम इतना दिन तक ये सोच रहे थे कि नहीं, ये नीतीश कुमार जी जो है, जो भी आपके ऊपर टिप्पणी किए हैं सारेआम गलत है। लेकिन आज हमको दिख रहा है, आज हम लोगों को दिख रहा है कि वो जो भी टिप्पणी आपके ऊपर किए थे वो कहीं ना कहीं सही दिख रहा है। आप सिर्फ अपने कौम के बारे में सोच रहे हो, और हम लोग और बाबा साहब का जो सोच था ना, पूरे निचले तबके के लोग जितने भी हैं सबकी बात कर रहे हैं हम लोग कब नहीं चाहेंगे कि मुसहर कौम के लोग आगे बढ़ें, कब नहीं चाहेंगे। जितने निचले तबके के लोग हैं आगे बढ़े, हम लोग नहीं चाहेंगे। लेकिन आपका सोच, हम लोग गर्व करते हैं कि चलो बिहार में एक ऐसा पार्टी है, या जीतन राम मांझी जी हैं, हम खुद आपके फैंस हैं। एक गर्व होता है कि नहीं, एक है, कोई तो है अपना आवाज उठाने के लिए। लेकिन आप ही आकर के जब ऐसा उल्टा सीधा बयान करोगे, सोशल मीडिया पे आके उल्टा सीधा बयान दोगे, तो दर्द होता है। यहाँ पे दर्द होता है कि अपने लोग खुद ऐसे ऐसे पैर पकड़ के खींचने वाले लोग हैं। ठीक है ना? क्या आपके नज़र में जितने लोग हैं जिसको आरक्षण मिल रहा है, सब लोग का विकास हो गया है? 74 साल में सब लोग का विकास हो गया? आप खुद सोच के बताओ ना फिर। तो आप इसे ऐसे, इस बयान पे जो सुप्रीम कोर्ट का बयान आया हुआ है, उस पर आप सहमति कैसे दिखा दिए? क्या आप, हम लोग क्या आप पे भरोसा करेंगे? अगर आप मुख्यमंत्री बन जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे, तो क्या कभी देखना चाहोगे हम लोगों को? नहीं देखना चाहोगे। क्या आपको वोट सिर्फ दे करके वही लोग ने यहां तक लेके गया है आपको? हैं? जब आपस में संगठन नहीं बनाओगे ना, संगठन अगर नहीं रहेगा। नमस्कार, जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि कोर्ट का आदेश आया हुआ है आरक्षण के बारे में, उसमें अब कोर्ट का बयान 4 दीवार के अंदर जो वकील लोग हैं, उसमें कितने वकील लोग हम लोग जो है कि SC ST के थे, SC ST OBC कितने वकील थे उसमें? 4 दीवारी के अंदर जो भी फैसला हो गया और वह करके मोहर लग गया, बाहर आकर के हो गया, तो हम लोग उसको मान लें? हालांकि हम लोग कानून का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून कुछ भी हम लोग के ऊपर कर दे उसको मान लेंगे हम लोग उल्टा सीधा। नहीं मानेंगे ना। उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जब आपस में संगठित नहीं रहेंगे, आपस में मतभेद रहेगा, तो कैसे लड़ेंगे? बाबा साहब ने बोल के गया था इस बात को कि आप संगठित ही ऐसा एक चीज है ना, जब अपने आपस में संगठित रहेगा ना, तो हम किसी से भी लड़ सकते हैं। और पहले के लोग सही बोलते थे कि जो जैसा होता है उसका उतना ही सोच विकसित होता है। जो जिस समाज में रहता है ना, उसका सोच उतना ही तक विकसित रहता है। वो बातें आज हमको याद आ रहा है। तो प्लीज आप लोग ऐसे आपस में विरोध न कीजिए। दोस्तों, बता दूं कि 21 तारीख को, 21 अगस्त को पूरे भारत बंद करने का भी ऐलान हो गया है। और हम सब मिल करके इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं दिखाएंगे कि हम लोग, ये जो आदेश आया हुआ है कोर्ट का, ये सरेआम गलत है, नहीं हो सकता है। इसलिए कि हम लोग का जनसंख्या जितना है, जैसा जनसंख्या है उसके हिसाब से मिलना ही चाहिए। और मैं मांझी जी से निवेदन करूंगा कि प्लीज आप भी उसमें साथ दीजिए, उसमें बीच में पड़ के उसमें उसका जो है कि आपस में मतभेद मत नहीं कीजिए। तो अब मैं क्या बताऊं दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और 21 तारीख को भारत बंद, आप कहीं भी रहो, भारत बंद करना ही करना है, पूरे भारत बंद करना है। और ये काम संगठित बना के रहेंगे तभी होगा। इसलिए कि ये सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे कौम की, जितने निचले तबके के लोग हैं ना, सबकी आरक्षण की बात हो रही है। ये नहीं कि सिर्फ एक समाज की आरक्षण की बात हो रही है, सबकी बात हो रही है।
तो इसमें आप लोग साथ दें, सहयोग दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और सबको पता चले कि नहीं ये होने वाला है।